आजकल हमारा ध्यान यानी हमारा अटेंशन एक बहुत ही कीमती चीज बन चुका है और छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स इसे हाईजैक कर रही हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे फोकस को आखिर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है और इसके पीछे का असली सच है क्या। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम में से बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना। मतलब फोन तो उठाया था सिर्फ एक रील देखने के लिए, लेकिन फिर घंटों निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि ये अंतहीन स्क्रॉलिंग में समय गया कहाँ। ये सुनने में तो एक बहुत आम सा अनुभव लगता है, पर यकीन मानिए इसके पीछे की वजह काफी गहरी है। और देखिए, यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का जो मेन आइडिया है वो छिपा हुआ है। मतलब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। असल में इसके पीछे एक ऐसा डिजाइन है जिसका मकसद ही हमारे ध्यान को, हमारे अटेंशन को पकड़ना और उसे भटकाना है। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजाइन आखिर काम करता कैसे है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके साइकोलॉजिकल और टेक्निकल पहलुओं को समझते हैं कि कैसे इन्हें हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है डोपामीन हिट से। अब ये क्या है? ये असल में खुशी का एक बहुत तेज एहसास है जो हमारे दिमाग को तब मिलता है जब उसे कोई इनाम मिलता है। हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर मजेदार क्लिप, ये सब दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है और इसकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। ये जो तुलना है ना, ये एकदम सटीक बैठती है। सोचिए जरा, जैसे जंक फूड या चीनी हमें फौरन अच्छा महसूस कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही रील्स भी करती हैं। और फिर क्या होता है? हमारा दिमाग इसे और ज्यादा मांगने लगता है। ये एक ऐसी क्रेविंग, एक ऐसी लालसा बन जाती है जिसे रोकना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, इसका एक और बहुत गहरा असर हमारी सोच पर पड़ता है। देखिए, एक तरफ है डीप थिंकिंग, गहरी सोच जिसमें धैर्य चाहिए, फोकस चाहिए, और दूसरी तरफ है रील्स जो फौरन सैटिस्फैक्शन देती हैं और हमें बस एक पैसिव दर्शक बनाकर रख देती हैं। नतीजा ये होता है कि जो काम गहरी सोच मांगते हैं या जिनमें थोड़ा वक्त लगता है वो हमें बोरिंग लगने लगते हैं। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? एक बहुत ही पावरफुल एल्गोरिथम के जरिए, जो बिल्कुल एक जाल की तरह काम करता है। देखिए होता क्या है, हम जो कुछ भी देखते हैं उसे ट्रैक किया जाता है। फिर ये एल्गोरिथम हमारी पसंद नापसंद को सीखता है और फिर उसी तरह का कंटेंट हमें दिखाता रहता है, वो भी अंतहीन। मतलब हमें लगता है कि हम अपनी पसंद से चुन रहे हैं, पर ये सिर्फ एक भ्रम है। असल में तो हमारा फीड पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमारी भावनाओं, हमारे इमोशंस का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, आज की दुनिया में कई तरह के प्रेशर हैं, है ना। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता और ऊपर से वो सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार होने वाली तुलना। ऐसे में रील्स इन सब से भागने का एक बहुत ही आसान, लेकिन हाँ एक अस्थायी, मतलब टेम्परेरी जरिया बन जाती हैं। और फिर आते हैं ये बड़े बड़े नंबर, लाखों में लाइक्स, लाखों में व्यूज। ये अब सिर्फ आंकड़े नहीं रहे। सच तो ये है कि आज के दौर में ये वैलिडेशन और पॉपुलैरिटी का सिंबल बन चुके हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये नंबर्स सच में हमारी सेल्फ वर्थ, हमारे आत्ममूल्य को तय करते हैं? सोचकर देखिए, जब किसी की खुशी इन बदलते हुए नंबरों पर टिक जाए तो उसका आत्मविश्वास कितना नाजुक हो जाता है, क्योंकि ये नंबर तो कभी भी बदल सकते हैं। और इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है, कुछ छूट जाने का डर, जिसे हम फोमो भी कहते हैं। ऑनलाइन ट्रेंड्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। बस इसी डर से लोग लगातार कनेक्टेड रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। ये सच में एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ की तरह है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना, एक आयरनी सामने आती है कि हम डिजिटल दुनिया में तो पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रील्स अक्सर असली बातचीत और गहरी दोस्ती की जगह ले लेती हैं। तो सवाल यह है कि इन सब की असली कीमत क्या है, और अगर ये प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं तो फिर असली प्रोडक्ट क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जो यहाँ एकदम फिट बैठती है। कहते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट फ्री है तो आप ही प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब कोई सर्विस मुफ्त होती है तो हमारे समय, हमारे ध्यान और हमारे डेटा को बेचा जा रहा होता है। हमारा अटेंशन ही वो करेंसी है जिससे ये कंपनियां पैसा कमाती हैं।
और इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन में कमी आना, नींद की समस्याएं होना, एंग्जाइटी और लो सेल्फ एस्टीम का बढ़ना, और यहाँ तक कि जिंदगी में मकसद और क्रिएटिविटी का खो जाना। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो चुकाई जा रही है। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या युवा रील्स के आदी हैं, या फिर रील्स को ही युवाओं को आदी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? ये सवाल हमें इस पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है कि गलती आखिर किसकी है, इंसान की या उस सिस्टम की जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए ही बनाया गया है।